मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं, तो मैं उनके भी 2-3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूं। पता नहीं है, शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी, मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? अभी कितने लगाए होंगे? 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की। नहीं कहने दीजिए, कहने न्यू ईयर मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। और हमारी सिक्योरिटी बीपी गाड़ी में मतलब मैं कैसे चलूं, आप बता दो मुझे। चला ही नहीं जा सकता है, भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है। तो ये तो मतलब पता नहीं है, शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। जो मैंने कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन, कितना भी पैसा नहीं छिपा सकता, नहीं मिटा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। टीवी 18 से रवि सिसोदिया। और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे? 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की, डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है। और एक बात मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात, ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। शुक्रिया राहुल जी। रवि त्रिपाठी। हाँ, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्या बताऊं भाई? राज क्या? गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूं।
सीधी सी बात है। नो सप्लीमेंट्री प्लीज, हो गया। नहीं नहीं, कहने दीजिए, कहने। न्यू ईयर अब देखिए ना, अब देखिए मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं, तो मैं उनके भी 2-3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही। जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। और मैं इसको दोहराता जाता हूं मगर कोई सुनता नहीं है। जैसे मैं कोविड के समय दोहरा रहा था कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। बट मेन ये कुछ नहीं हो सकता अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है, एक आदमी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं हो सकता। तो फाउंडेशन मोहब्बत, एकता, इज्जत, रिस्पेक्ट है। आपको गर्मी लग रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है भैया, कुछ करो प्लीज। एसी चलवाओ प्लीज। संजय, आप स्वेटर लिए कैसे बैठे हो इस कमरे में? हाँ, आपकी चमड़ी बहुत मोटी है। अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है। ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। और मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है? तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा पूरा प्रदेश गुस्से में है। आप ऐसे करिए, लक्ष्मण सिंह जी से बैठ कर लीजिए, शर्त लगा लीजिए, बड़ी शर्त लगाइए, फायदा हो जाएगा आपका। टीवी 9 से कुमार विक्रांत। राहुल जी, आपकी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश जा रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो भाजपा के नेता नहीं बोलते। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे वो भारत जोड़ो भैया ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। यात्रा में वो आए तो स्वागत है उनका? स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए, पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है।
पता नहीं अब क्या बोलूं। गया। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। मोहित दुबे। आपने पूछ लिया आज। मैं अभी अभी बोलने वाला था कि चीन का नहीं पूछा। हाँ, मैं शहीद परिवार का हूं। मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई। यहां पे कोई है जिसके फैमिली में कोई शहीद हुआ? कोई है यहां पे? आप हैं? हाँ, आपके ब्रदर। तो आपको मालूम है कि कैसी चोट लगती है, क्या फीलिंग आती है, ठीक है? तो मैं समझता हूं और मैं जानता हूं जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है, मैं जानता हूं, समझता हूं। और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में कोई नहीं है जो समझता है। ये मतलब अच्छी बात, खराब बात नहीं है, बट रियलिटी है कि उनके परिवार में कोई उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं हुए। तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूं और मैं ये भी चाहता हूं, मेरी जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो। यह मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम इस चीज को कैजुअली लें कि हम सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवारों को हो। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या लक्ष्य था और कांग्रेस पार्टी ने सक्सेसफुली क्या किया था कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है। यह सेंट्रल हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है? और यह काम हमने बहुत सक्सेसफुली किया, यूपीए 2 तक। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए हैं और यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है, यह डेंजरस बात है, ठीक है? और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का उसको वो समझे नहीं, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। और पहला कदम इन्होंने डोकलाम में लिया और दूसरा कदम इन्होंने लद्दाख में लिया। मेरे लिए, मेरी व्यू पॉइंट से ये प्रिपरेशन है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं सरकार को कह रहा हूं कि इट इज नॉट इफ, इट इज व्हेन। मीनिंग अब आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है और उस प्रिपरेशन में 2-3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपको सेना, वायुसेना, नेवी, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात सुननी है। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसका मतलब जो आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एकदम, ठीक है? दूसरी बात, जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और वो मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं मगर नॉन मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं, वो आप शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको आप छुपाइए मत, क्योंकि चाइना को मैसेज जा रहा है। देखिए, चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले गया है। चाइना को मैसेज, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, मैं आपके घर के अंदर आ गया, ठीक है? और फिर मैंने आपसे कहा भैया मैं नहीं, आपने मुझसे कहा कि नहीं, तो आप तो आए नहीं, तो मैं कौन सा मैसेज ले जाऊंगा? तो ये मैसेज उनको जा रहा है। तो हमें क्लियरली ये कहना है भैया आप अंदर आए हो, पब्लिकली कहना आप अंदर आओ, निकलो यहां से।